वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है भारत का इतिहास। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिस्टिंग की फॉर्म्स में दिए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस पीडीएफ में, इसको हम कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर तुरंत देखिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कि अगर आप इसको कवर अप कर लेंगे तो यकीन मानिए इंडियन हिस्ट्री, चाहे एंशिएंट हो गई, चाहे मिडिवल, चाहे मॉडर्न, यहाँ से जो क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिंपली इसी पीडीएफ से सॉल्व हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने इस वीडियो को। बढ़ते हैं, आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 1914 का ये फैक्ट है जब जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची इस बुक का प्रकाशन किया गया। 1923 की अगर हम बात करें, जॉन मार्शल की बुक थी कंजर्वेशन मैनुअल, इसका प्रकाशन हुआ। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद 1989 की बात करें तो सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ें और बात करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हुई थी और जो युद्ध हुए थे उनसे रिलेटेड ये पूरे फैक्ट दिए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पर इतना सब कुछ कंपाइल्ड आपको शायद ही कहीं और मिले, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध है ये 10 राजाओं का युद्ध या फिर इसको दशराग युद्ध भी बोलते हैं। अब ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, तब ये लड़ा गया था। कहाँ पर हुआ था ये? तो पारुशणी नदी, जो आज की डेट में इसको रावी बोला जाता है, पंजाब के पास। अब इसमें विजेता कौन रहा? तो भारत के पूर्व वैदिक आर्यन आदिवासी राज्य जो उत्तर पश्चिम भारत के अन्य जनजातियों के साथ संबद्ध थे, शाही ऋषि विश्वामित्र और त्रिशु भरत पुरु राजा सुदास द्वारा ये निर्देशित थे, ठीक है। अब हारने वाला कौन था इसमें? तो वैदिक जनजाति जिन्होंने विशिष्ट का समर्थन किया था, ऋषि विशिष्ट का। इसके बाद अगला जो युद्ध है ये हाइडेपस की लड़ाई, ये आपका 1326 ईस्वी पूर्व की है, ठीक है। अब ये हाइडेपस नाम की जगह थी, वहाँ पर इसको लड़ा गया और सिकंदर महान और पोरस के बीच में ये लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो सेल्यूकस और मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ ये हुआ आपका 303 ईसा पूर्व में और उत्तर पश्चिम भारत मुख्यतः सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहे और सेल्यूकस जो थे वो इसमें उनकी हार हुई। फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें, नेक्स्ट जो युद्ध लड़ा गया ये है आपका तराइन का वॉर। ये 1191-92 में लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह कौन सी? तराइन। किसके बीच में हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, ठीक है। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे पहली लड़ाई में जीते और जो मोहम्मद गौरी थे तो ये दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, उसमें इनकी जीत हुई। सिमिलरली अगर हम बात करें, पहली लड़ाई हुई 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। वहीं दूसरी लड़ाई जो हुई अगले ही साल 1192 में, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो लड़ाई है इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई हुई आपकी 1156 में, इसके बाद 1556 में और 1721 में। ये तीन है,
3 बार पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं, इनको याद रखिएगा। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। ठीक है, कहाँ पर हुई? प्लेस पानीपत, ऑब्वियस सी बात है। पहली लड़ाई जो हुई इसमें बाबर ये विजयी हुए, दूसरी लड़ाई में अकबर ने जीत हासिल करी और तीसरी में अहमद शाह अब्दाली तृतीय युद्ध में विजयी रहे। तो इसमें हारा कौन? पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई, दूसरी लड़ाई में हेमू की हार हुई और तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य बालाजी बाजीराव ये तीसरी लड़ाई में हारे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें खानवा का वॉर। ये कब हुआ आपका? 1527 में खानवा प्लेस पर हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहे और राणा सांगा की हार हुई। इसके बाद अगला युद्ध हुआ आपका घाघरा का युद्ध 1529 में। अब ये बाबर और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह इनकी एक पूरा गठबंधन था जिसके बीच में लड़ाई हुई। इसमें बाबर विजयी रहे और ये लोग इसके अंदर इनकी हार हुई। इसके बाद चौसा के युद्ध की बात करें 1539 में हुआ। चौसा प्लेस थी और यहाँ पर शेरशाह और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई जिसमें शेरशाह सूरी जो हैं वो विजयी हुए। अगला युद्ध हुआ आपका कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो कि आपका 1540 में हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी जीते और हुमायूं हार गए। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा शेरशाह सूरी की बात करें तो ये अफगानी थे, ईरानी थे, कौन थे एग्जैक्टली ये, इनके बारे में आप बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन में ये जो 4 युद्ध हैं ये आपको अरेंज करने के लिए आते हैं और आपसे पूछा जाता है कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई। तो सबसे पहले खानवा, फिर घाघरा, फिर चौसा और फिर कन्नौज। अब इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे? सबसे पहले देखिए खाना पीना खाया, ठीक है, खाना पीना खाने के बाद जो था वो घर के अंदर चले गए और उसके बाद भैया आराम से 64 लगाई और खेलते रहे। 64 एक खेल होता है ना, तो खेल खेलते रहे और खेल खेलने से बहुत मौज आई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं या फिर जो भी ट्रिक आप लगाओ उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल ये आपको याद होना चाहिए। कंटिन्यूसली ये चला है आपका 1527, 1529, 1539 और 1540 में। अगले युद्ध की बात करते हैं, ये है आपका सेमल का युद्ध। अब ये सेमल का जो युद्ध था ये कब लड़ा गया? ये 1544 में। सेमल वो जगह थी और शेरशाह सूरी और हिंदू राजपूत के बीच में ये लड़ा गया जिसमें हिंदू राजपूत हारे और शेरशाह सूरी की यहाँ पर विजय हुई। इसके बाद अगला है आपका तालीकोटा का युद्ध। 1565 में ये लड़ा गया तालीकोटा नामक जगह पर और दक्कन के जो सुल्तान थे वो इसमें जीते और विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध इसकी बात करें तो ये हुआ आपका 1576 में हल्दी घाटी प्लेस पर। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ जिसमें महाराणा प्रताप जो थे वो विजयी हुए और अकबर की यहाँ पर हार हुई। इसके बाद आगे बढ़े, अगला है आपका स्वाली का युद्ध जो कि आपका 1612 में हुआ स्वाली नामक जगह पर और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और पुर्तगाली इसमें हार गए। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे 2-3 वो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम धर्मत के युद्ध से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहिए यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किया, पहले काम करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और इस लिंक को जल्दी से शेयर करिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल पर। थैंक यू सो मच।